नाज़रीन इकराम, अब सब जानते हैं कि तमाम सियासी जमातों की जो सियासत है वो इस टाइम अदालतों की जीनत बनी हुई है, चाहे वो फिर पीपी हो, नून हो या फिर तहरीक इंसाफ हो। नून क्यों है अदालतों में? आपको पता है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने की जो सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि वो तो आज कामयाब भी हो गई हैं। इसलिए पीपी जो है वो भुट्टो साहब का केस लगा हुआ है, और वो केस भी जो लगाया है चीफ जस्टिस साहब ने कि मैंने बहुत पुराना जो है वो केस लगा लिया, देखिए मैं तारीख का सबसे जो है वो जबरदस्त चीफ जस्टिस हूँ। लेकिन वो इंडायरेक्टली जो है नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए लगाया गया। और तहरीक इंसाफ या इमरान खान का आपको पता है वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने के बाद से अदालतों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन आज जो है वो अदालत का एक हुक्म जो था वो एक दफा फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और आप सब जानते हैं साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी समाअत हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आज इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत केस की समाअत हुई है, जिसमें तमाम अबूरी जमानतें जो हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की वो मंजूर हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब की 19 दिसंबर और बुशरा बीबी की 2 जनवरी तक जो है वो दरख्वास्त जमानत जो है मंजूर हो गई है। लेकिन मेन चीज़ जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और साइफर केस वाला मामला, उसमें फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी है। और मीडिया जो पिछले आपको मैंने बता दिया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान का आप नहीं सुनेंगे, आप कुछ चीज़ें वो जो पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें आ गई थी आज जो मीडिया के साथ किया गया, जो एक हुक्म था अदालत का, भाई इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त होगी, फैमिली को वहां जाने की इजाजत होगी। आप यकीन जाने कि फैमिली को वहां बंद कर दिया गया, जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मीडिया को जो है वो 450 यानी आधे किलोमीटर से ज्यादा फासले पर इमरान खान से रखा गया कि कोई बात ना हो सके, कोई इंटरेक्शन ना हो सके, कोई ऐसी बात इमरान खान की ना आए जिससे अवाम के अंदर जो है फिर जोशो बलबला या जज और इमरान खान के दरमियान जो मुकालमे वो हो रहा है वो अवाम तक ना पहुंच जाए और अवाम के अंदर फिर एक जोशो बलबला आ जाए और फिर एक तहरीक जो है वो जन्म ले ले। हालांकि वो तहरीक तो जन्म ले ली और शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान का चीता है, तहरीक इंसाफ का चीता है, उसने जो वो तहरीक जिस तरह उसमें जोर लगाया हुआ है वो अब जन्म ले लिया उसने, और वो नहीं थमने वाली है। आप 1000 कोशिशें कर ले। इसके साथ साथ चीफ साहब जो हैं वो गए में अमेरिका, और अमेरिका गए क्यों हैं उसकी मेन वजह, मेन असल जो उसकी वजह है वो सामने आ गई है। और उस दौरा जो ये दौरा कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब, पहला दौरा कर रहे हैं अपना, तो उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान पर, इस सब अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, खासतौर पे ये आर्मी चीफ वाला टॉपिक जो है एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि इमरान खान ने अपनी अबूरी जमानतों और बुशरा बीबी ने भी जो थी अब वो अबूरी जमानतों की दरख्वास्त दायर की हुई थी, और 6 जो दरख्वास्तें हैं इमरान खान की, उन पर इमरान खान को 19 दिसंबर तक जो है वो अबूरी जमानतें उनकी मंजूर हो गई हैं, और बुशरा बीबी की 2 जनवरी तक जो है वो अबूरी जमानत मंजूर हो गई है। आज भी जब जज ने पूछा पुलिस से कि कहाँ है प्रोसिक्यूटर, कहाँ है इमरान खान, तो पुलिस ने जो है वो अपनी आंखें शर्म से झुका ली, झुक गई उनकी नजरें, उन्होंने झुका ली या झुक गई, खुद ही झुक गई उनकी नजरें कि हम इनको क्या जवाब दें, क्योंकि इमरान खान अलकादिर और साइफर वाले मामले में जेल में है और अदालत का हुक्म है पेश किया जाए। इदारों की जिम्मेदारी है भाई उस शख्स को पेश करना। अगर सिक्योरिटी खदशात है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात है, हम इसलिए पेश नहीं कर सकते, लेकिन क्या एक शख्स को, इतने ज्यादा सिक्योरिटी अदारे एक शख्स को अदालत नहीं पहुंचा सकते? क्यों? आखिर उसकी क्या वजह है? वजह आप सब जानते हैं कि अवाम में इमरान खान की एक झलक भी जो है वो ना दिख जाए। लेकिन अब वो झलक शलक वाला मामला बहुत वो पीछे चला गया। अब वो अवाम जो है आप नहीं दिखाएंगे तो फिर अवाम जो है वो 8 फरवरी को बताएगी। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो फिर अवाम जो है वो इमरान खान की एक झलक देखने का पूरा इमरान खान देखने के लिए 8 फरवरी वाले दिन आपको बताएगी कि ऐसे हमने, फिर अगर आपने नहीं दिखाना इमरान खान को तो फिर हम ऐसे देख लेंगे, फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही से। साइफर वाला मामला आपको पता चल रहा है, और साइफर में आज समाअत हुई है साइफर केस की, और इतनी ज़्यादा सख्ती मैंने आपको, अगर आप मेरा पिछला तकरीबन 4 या 5 दिन पहले एक व्लॉग देखें तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था ये फैसला कर लिया गया है कि पिछली दफ़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर चीज़ें आई हैं, इमरान खान और मीडिया में जो इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई थोड़ी बहुत, जज और इमरान खान के दरमियान मुकालमा हुआ, वो एक लाइन खान की कि मुझे, जब जज ने पूछा कि आपको मुझ पर यकीन है, तो इमरान खान ने कहा मुझे अल्लाह पर यकीन है, इसके अलावा मुझ पर किसी को यकीन नहीं है, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, ना ही किसी से डर और खौफ है। यही लाइन जो है मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ के कारकुनों में इतनी उम्मीद, इतनी ताकत, इतना हौसला जो है वो लेकर आ गई थी
कि डर गए थे कि यार ये क्या हो गया, ये हमने तो अब इजाज़त तो दे दी जैसे कैसे, बड़ी मुश्किल से हमने तो कोशिश की थी कि ना आए ये चीज़ें सामने, लेकिन ये एक लाइन यार, एक लाइन सामने आई और अवाम में इतना जोशो वलवला। खैर आज जो है वो अदालत का हुक्म था जी, इंटरनेशनल मीडिया को भी रसाई दी जाए। और इमरान खान ने ये डिमांड की क्यों थी? इमरान खान ने सिर्फ ये डिमांड की ही इसीलिए थी कि अवाम को पता चल सके। वो बंदा कह रहा है सजा देनी है दें, फांसी देनी है दें, और भी कोई उम्र कैद लगानी है, कुछ भी करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन मेरी आवाम जिसको मुझ पर एतमाद है उसको इतना पता चलना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है या ठीक हो रहा है। वो जो है खुद इसको इसका तज्जिया करें और इसका एनालाइज करें कि क्या इमरान खान के साथ ठीक हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ें मीडिया के सामने तो आए, लेकिन अब मीडिया के सामने नहीं आएंगी तो पता क्या चलेगा कि अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। चीफ जस्टिस साहब जो है अब माजरत के साथ जस्टिस अबुल हसनाज उनको नैन जो है वो क्या बात कर रहे हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान जो है वो आगे से क्या जवाब दे रहे हैं उनको। खैर बहुत ज़्यादा जो है आज एक डरावना सा माहौल, और पिछली दफ़ा जिस तरह कुछ फासले पर तकरीबन 50 से 60 मीटर के फासले पर बिठाया गया था मीडिया वालों को, लेकिन आज 450 मीटर यानी कि तकरीबन आधा किलोमीटर बनता है ये। और क्या बात करनी है या क्या उन्होंने आवाज़ सुननी है कि उनका क्या मुकालमा हो रहा है इमरान खान का जज के साथ, या इमरान खान से वो क्या सवाल पूछ सके या कोई इशारतन ही बात हो सके जब आप इतनी दूर बैठे हो। और फैमिली बुशरा बीवी वहाँ मौजूद थी, और फैमिली को जो है वो एक जगह पर जहाँ पर बिठाया जाता है इंतजार गाह में, वहाँ पर लॉक कर दिया गया उन्हें। उसके बाद वकील जो इमरान खान के वकले हैं उन्होंने थोड़ा एहतजाज किया कि ये क्या चीज़ है। जज अबुल हसनाद साहब खुद हैरान थे कि जब उन्होंने देखा कि उनके इर्द गिर्द 15 से 16 पुलिस वाले खड़े, उन्होंने कहा ये क्या है, क्योंकि आपके सामने, क्योंकि जो जज अबुल हसनाद को नैन वही जुडिशियल ऑफिसर है, वही जज है, तो उन्होंने बड़ा एक जो है वो इजहार किया, इजहार बरहमी कि ये क्या चीज़ है, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ का मुझे भी नहीं इल्म है, ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ आपने अभी लॉक कर दिया उनकी फैमिली को, मीडिया वालों को आपने इतना दूर बिठाया हुआ है, और ये 15-16 ये किस तरह का माहौल जो है वो आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अदालत है, कोई मजाक नहीं है। जज अबुल हसनाद ने बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद वही जी सिक्योरिटी खदशात ये वो फलां फलां। भाई जब सिक्योरिटी खदशात है तो क्या वो उनकी चेकिंग नहीं हुई जब आप उनको अंदर लाए हैं? एक साबिक वज़ीर आज़म की वो कवरेज के लिए आ रहे हैं, समात की कवरेज के लिए आ रहे हैं, तो आपने उनकी चेकिंग नहीं किया कि वो किस तरह आए हैं। खैर वही फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। लेकिन कल जो है एक बताया जा रहा है कि कल 13 दिसंबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म जो है वो एक ज़ाहिर की जा रही है कि मतलब कि हो जाएगी फ़र्द जुर्म कल आयद। देखते हैं क्या बनता है इसके ऊपर, और कोशिश इनकी यही है कि इलेक्शन से पहले, मैंने आपको पहले बताया था कि साइफर केस के अंदर सज़ा दिलवाना मकसूद है और ये दिलवाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर आएंगे। उनका पहला दौरा है जब से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, पहला ये उनका दौरा है, सरकारी दौरा है अमेरिका का। लेकिन ये कोई दौरा आम दौरा नहीं है, और ना ही इसकी कोई आपने सुना होगा मीडिया के ऊपर कि क्यों हो रहा है ये दौरा। वैसे तो बताया जा रहा है, काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि इतने फेमस जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो ये दिखा रहा है कि जी अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे, बाहमी अमूर पर बात होगी, लेकिन बात जो है वो कोई और होगी, और वो जो बात होगी वो तय भी पा चुकी है, और वो तमाम मामलात जो हैं वो दौरा भी इख्तिताम पर आन पहुँचे, और वो तमाम मामलात भी जो हैं वो इख्तिताम पर आन पहुँचे हैं। और जो भी फैसले वहाँ से होकर आएंगे उसका अक्स आप पाकिस्तान की वकालत में, पाकिस्तान की सहाफ़त में, पाकिस्तान की अदालत में, पाकिस्तान के हर एक शोबे में देखेंगे, और पाकिस्तान की सियासत में देखेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आर्मी चीफ के पाकिस्तान आने के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो कुछ तब्दील हो सकती हैं, ना नहीं भी हो सकती, क्योंकि इमरान खान के लिए तो अमेरिका के पास कोई फेवर नहीं है ना, क्योंकि इमरान खान ने तो कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया था। तो उसके बाद से अमेरिका को नहीं पसंद कि हमें कोई आंखें दिखाए ना, हमारे बूट पॉलिश करो, हम आपको पाकिस्तान के अंदर हुकूमत दिलवाते रहेंगे। पाकिस्तान को जो है वो इसी तरह गुर्बत जो है, पाकिस्तान के लोग गुर्बत में रहेंगे, पाकिस्तान के लोग लकीर के फ़कीर रहेंगे। आपको जो है वो वज़ीर आज़म का ताज बना दिया जाएगा, ताकतवरों को है जो है और ताकत दे दी जाएगी। खैर अभी देखते हैं कि आर्मी चीफ के आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या चीज़ नहीं होती। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।